हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर का लेसन नंबर 1 किया था और आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि वीक फॉर्म्स क्या होती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जब भी हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक लय होती है हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे बोलने के तरीके के अंदर एक गति होती है और हम उस गति के हिसाब से ही बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि वर्ड्स को बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं या फिर वर्ड्स को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हम वर्ड्स को बहुत ज्यादा लंबा खींच देंगे और अगर हम किसी को हमारी बात बता रहे होंगे तो वो बोर हो जाएगा। और अगर हम वर्ड्स को बहुत धीरे धीरे, तो मैंने बता ही दिया धीरे धीरे, तो लेकिन अगर हम वर्ड्स को बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से जो भी एक वक्ता होता है, जो अपनी बात बोल रहा होता है, जो भी एक स्पीकर होता है, वो अपनी बात को एक सही टाइप की टोन में बोलता है, एक सही टाइप के रिदम में बोलता है, एक सही टाइप के एक्सेंट के साथ बोलता है जिससे सामने वाले को उसकी बात समझ आए। और ऐसा करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, फिर अक्षर शब्द बोल रहे होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कुछ वर्ड्स के ऊपर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते, इतना ज़्यादा जोर नहीं डालते, बस अपनी प्रोनाउंसिएशन के अंदर उनको जल्दी जल्दी बोलते ताकि अपना फ्लो ना टूटे बात का। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ बोलते हैं, उनके सिलेबल पर ध्यान देते हैं। तो जिन वर्ड्स पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं यूज़ करते, जिनके सिलेबल्स पर हम ज़्यादा स्ट्रेस यूज़ नहीं करते, उनको हम वीक फॉर्म्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In simple words, to keep this interval of time constant in connected speech, sometimes the form words are used in their weak forms and sometimes in their strong forms. तो ये कह रहे कि जो भी हमारी बात करने के बीच का टाइम होता है, जिस टाइम पर हम बोल रहे होते हैं या फिर वर्ड्स के अंदर हम रुकते हैं, एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप आता है उसको हम बोल रहे हैं इंटरवल। तो वो जो इंटरवल है वो ये नहीं है कि मैंने कहा कि मैं कल काम कर रही थी, तो हम किसी से ऐसे बात नहीं करते, हम बोलते हैं मैं कल काम कर रही थी। तो जो इंटरवल है दो वर्ड्स के बीच में, मतलब कि जो गैप है टाइम का दो वर्ड्स के बीच में, वो सेम है। और इस गैप को सेम रखने के लिए हम कुछ वर्ड्स को वीक फॉर्म में बोल देते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं ताकि जो सेंटेंस की फ्लोलेस है वो बना रहे सेंटेंस, और कोई सुनने वाला बोर भी ना, और उसे ये भी ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलने होते तो हर एक सेंटेंस पे हम लेवल पे हम स्ट्रेस डाल देते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज हो जाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या है। लेकिन हमारे चैप्टर के हिसाब से हमारे लिए वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स ज्यादा जरूरी है। और वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंटेंट वर्ड्स और फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं कंटेंट वर्ड्स और फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हम सिर्फ दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है कंटेंट वर्ड्स और सेकंड है फॉर्म वर्ड्स। तो जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस को एक मीनिंग देते हैं। उनको जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस को मीनिंग दे देंगे उन्हें हम कंटेंट वर्ड्स कहेंगे, और जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस को स्ट्रक्चर दे देंगे उन्हें हम फॉर्म वर्ड्स कहेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हमने दो लाइनें ली, ही इज अ टीचर और ही इज अ डॉक्टर, तो जो दो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे सेंटेंस को दोनों के अलग अलग मीनिंग है कि वो एक शिक्षक है और वो एक डॉक्टर है। तो दोनों का मीनिंग तो अलग है, बट जो स्ट्रक्चर है ही इज अ, आगे जो मीनिंग दे रहे टीचर और डॉक्टर, ये दोनों एक तरह से नाउन है, ये इनको मीनिंग दे रहे हैं। तो जो टीचर और डॉक्टर है जो मीनिंग दे रहा है हमारे सेंटेंस को, उसको हम कहेंगे कंटेंट वर्ड। और जो हमारे सेंटेंस को स्ट्रक्चर दे रहा है जैसे ही इज अ, तो वो क्या है, वो फॉर्म वर्ड्स है। तो जो फॉर्म वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली आर्टिकल्स, जो कि हम जानते हैं, ए एंड द, प्रोनाउंस ही शी इट, प्रेपोजिशंस ऑन इट ऑफ, और कंजक्शंस जो कि जोड़ते हैं हमारे सेंटेंसेस को, वो होते हैं। और जो मीनिंगफुल वर्ब्स होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन्स, संज्ञा जिसको हम कहते हैं, वर्ब क्रिया जिसको हम कहते हैं, एडवर्ब्स, क्वेश्चन वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे। तो ये होते हैं, ये डिफरेंस था हमारा कंटेंट वर्ड में और फॉर्म वर्ड के अंदर। इसके आगे आते हैं हम वीक फॉर्म्स पर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वीक फॉर्म्स, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अराउंड 45 फॉर्म ऑफ वर्ड्स है जो कि वीक हैं, और 45 वर्ड्स के आसपास ही वीक फॉर्म्स हैं। इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं है कि भाई सब सारे वर्ड्स वीक फॉर्म में अगर हम करें तो इतना ज़्यादा नहीं है, रफली 45 है। अब ये वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके की होती है डिक्शनरी के अंदर, एक वीक फॉर्म में और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। तो जो इन वर्ड्स की जो
प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी के अंदर दो फॉर्म में होते हैं, एक वीक फॉर्म में और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, उनको हम वीक फॉर्म्स बोल देते हैं। और इनके अंदर सिर्फ एक ही अक्षर होता है, ये मोनोसाइलेबिक होता है। मोनोसाइलेबिक का मीन्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही अक्षर हो, और इसी वजह से इनको हम सिलेबल साउंड्स भी बोल देते हैं। वीक फॉर्म्स को हम सिलेबल साउंड्स भी बोल देते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है कि अदर नेम ऑफ वीक फॉर्म इज, तो हम वहां पर लिखेंगे सिलेबल साउंड। तो जो वीक फॉर्म्स होती है इन पर हम ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, या फिर हम इन्हें प्रोनाउंस करते वक्त इतना ज्यादा फोकस में नहीं रखते हैं, हम बस एक फ्लो के अंदर बोल देते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और ये जो होते हैं ये मेनली हमने देखा था कि ये मेनली प्रोनाउंसिएशंस में जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं वो आ सकते हैं, और या फिर प्रोनाउन वगैरह जो हमने देखे थे वो आ सकते हैं। मेनली ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं ये। तो ये होते हैं वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, जैसे कि एम, आर, इज, जो भी हमारे सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था ही इज अ, तो ही एक प्रोनाउन हो गया, इज एक एडवर्ब की तरह यूज कर लिए हम, और एक आर्टिकल हो गया, अ आर्टिकल हो गया ना। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स के हैं। तो एम, आर, इज, वॉज, वर, ये सारे हमारे वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स है जो कि हम ग्रामेटिकली भी यूज करते हैं। तो मेन जो फोकस है वो ये है कि वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम बोलते टाइम ज्यादा ध्यान ना दें, ज्यादा स्ट्रेस ना दें, बस फ्लोलेसली बोल दें, उनको हम वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, इंटरवल है, वो ज्यादा ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए, बिल्कुल एक लय के अंदर हमारी बात बोली जानी चाहिए। इस वजह से वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड्स आते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंस हमने देखा या फिर प्रेपोजिशंस हमने देखी, ये वीक फॉर्म कब रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब रहेगी। क्योंकि वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स वही हैं, रफली 45 वर्ड्स हैं जिनकी दो प्रोनाउंसिएशन हम इन्हें वीक फॉर्म में भी यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो ये हमें देखना है कब इन्हें हम वीक फॉर्म में यूज करेंगे और कब इन्हें हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो जैसे कि कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं वीक फॉर्म का, उसे हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कब यूज करेंगे, जब वो वर्ड हमारे सेंटेंस के एंड में आ रहा है, जब हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, अगर वो तब आ रहा है तो तब हम उसे बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज की गई है, वो वीक फॉर्म नहीं आएगी। और सेंटेंस के अंदर कहीं पे बीच में आ रहा है तो वो उसकी वीक फॉर्म होगी। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आ जाती है, जब हम किसी के लिए बोलते हैं, किसी का उदाहरण देने के लिए बोलते हैं, या किसी की प्रशंसा करने के लिए बोलते हैं, या फिर किसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए बोलते हैं किसी दो चीजों के अंदर, तो जब हम जो वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स लेंगे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड्स होंगे, उन्हें हम वीक फॉर्म नहीं कहेंगे। जितनी भी प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस हम यूज करेंगे किसी का उदाहरण देने के लिए, दो चीजों के बीच में संबंध बनाने के लिए, तब हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहेंगे। उसके बाद में आते हैं दो वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है टू और दूसरा वर्ड है डू। तो अब टू और जो डू वर्ड है, अगर वो हमारे वोवल्स से पहले आता है, वोवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू, ऐसे किसी वर्ड से पहले आता है जिसकी स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से हो रही होती है, तो तब वो वहां पर है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड। और अगर वो कॉन्सोनेंट्स के पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, जैसे कि बी सी डी, जो कि एक वोवल नहीं है, उससे पहले आ रहे हैं। जैसे कि फ्रॉम आ गया, अगर किसी ऐसे वर्ड से बोल दिया कि मैंने बोला कि फ्रॉम टेबल, तो ये जो यहाँ पर फ्रॉम यूज हुआ है, ये हमारा जो होगा वो वीक फॉर्म ऑफ वर्ड होगा। उसके बाद में आता है द वर्ड दा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। जब हम दा को वोवल साउंड से पहले यूज करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड होता है, और जब हम उसे कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं तब वो एक वीक फॉर्म ऑफ वर्ड हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं होप करती हूँ कि आपको वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स का जो कंटेंट है, जो भी इसकी मेन अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब